इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, यहां अपने पास विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखेंगे। यहां अपन है एज इसमें इलेक्ट्रॉन है और यानी धनात्मक के अंदर धनावेश एवं ऋणावेश परस्पर एक युग्म बनाकर रहते हैं। और युग्म कैसे बनेगा ये देखें। यहां अपने पास है इस तरीके से एक है, ये अपन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इसके अंदर है जैसे यहां अपने पास ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो यहां से ये एक अणु बना और इसमें प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे पदार्थों में यहां यानी प्रत्येक अणु का धन आवेश है दूसरे अणु के ऋण आवेश की ओर कार्य करता है या ऋण आवेश की ओर व्यवस्थित होता है। यहां भी अपने पास है ये धन आवेश है और ये इस तरीके से, यहां ये अपने पास है ऋण आवेश है ये इस तरीके से। कहने का मीन क्या है कि ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ में प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और ये इस तरीके से बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में ये इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि इस अणु का धनावेश दूसरे अणु के ऋणावेश की ओर व्यवस्थित होता है और ये व्यवस्था होने के कारण इसके अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेकर आए, अब अपन ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ को एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेकर आ रहे हैं, तब यहां अपने पास जैसे ये विद्युत क्षेत्र है ये इस तरीके से और इसकी डायरेक्शन अपने पास ये है, तो यहां ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या रहेगा, संरेखित हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो अपने पास होगा, ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है ये डायग्राम किसके लिए है कि यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि यहाँ अपने पास एक तो स्थितिज ऊर्जा, अब देखो इनके यहाँ पेरा विद्युत ध्रुवण होता है और पेरा विद्युत ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं। एक तो अपने पास होगी विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ये मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं ये इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि पेरा विद्युत ध्रुवण की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक और कौन कौन से। फर्स्ट है स्थितिज ऊर्जा और सेकंड होगा तापीय ऊर्जा। ये अपने पास है दो टॉपिक हुए। अब देखो ये तो अपने पास था केवल ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ। अब देखो यहां नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा अध्रुवीय पेरा विद्युत नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मेटल या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यहां अपने पास है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है अध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ। तो यहां से अपन इसको रब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास है अध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ। अध्रुवीय
पैरावैद्युत पदार्थ। और इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये देखो, पैरावैद्युत पदार्थ, ये लो जी, ये अपने पास टॉपिक है। इसमें ये होगा कि वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र परस्पर संपाती होता है, उसे अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और यहां अपने पास एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, H2, और यहां अपने पास हो जाएगा O2। इस तरीके से अपने पास एग्जाम्पल होगा CO2 आदि आदि, ये अपने पास है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसने डेफिनेशन में ये कहा कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश, तो यहां अपन इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, जैसे H2O है तो यहां अपने पास क्या होगा, ये H है, ये भी अपने पास H है, तो यहां से ये इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर क्या रहेंगे, संपाती। ये देखो इसके संपाती हैं। ऐसे ही अपन इसका CO2 का बना लेते हैं, और CO2 का बनाएंगे तो यहां अपने पास है, ये तो हुआ C, ये इसका कार्बन का केंद्र है, और यहां अपने पास है ये हाइड्रोजन, ये अपने पास है हाइड्रोजन, और ये भी अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इन तीनों के केंद्र देखो, ये केंद्र क्या है, परस्पर है संपाती। तो यहां से डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, उन्हें अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कि जब यहां अपने पास है इनकी व्यवस्था बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ की व्यवस्था क्या होगी, ये इस तरीके से प्लस माइनस, ये ध्रुवीय यानी एक अणु है, और इस अणु के बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में इस तरीके से व्यवस्था हो गई है। और जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाया जाता है तो ये भी क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे। कैसे, इस तरीके से ये अपने पास एक डायग्राम होगा कि यहाँ नेगेटिव, यहाँ अपने पास है विद्युत क्षेत्र, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र ड्रॉ किया, और यहाँ ये अणु का माइनस, ये प्लस, और ये एक है ग्रुप बना, यहाँ माइनस, यहाँ अपन है माइनस है, ये प्लस, ये अपने पास एक अणु बना, ये माइनस, ये प्लस, ये लो जी, ये माइनस, ये प्लस। अब देखो यहां से ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां अपने पास है नॉन पोलराइजेशन है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के सिचुएशन ऐसी होगी। अब देखिए यहां इस सिचुएशन को अपन थ्योरी में कैसे राइट करेंगे कि जब अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाया जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित होंगे, और किस तरीके से होंगे कि अणु का धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। ये अपने पास टॉपिक थे, पैरावैद्युत पदार्थ के दो पार्ट थे, और दोनों पार्ट अपने पास कौन कौन से हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। इन दोनों के बारे में अपने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास एक टॉपिक आता है रेखिक समदेशिक, नेक्स्ट टॉपिक है रेखिक। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा रेखिक समदेशिक पैरावैद्युत पदार्थ। और इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखो यहां अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखेंगे। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P। वे पदार्थ
जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपातिक एवं अनुदिश होता है, एवं अनुदिश होता है, तो उसे रेखिक समदेशिक पेरा विद्युत पदार्थ कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। रेखिक समदेशिक पेरा विद्युत पदार्थ किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी, यहां अपने पास क्या है पी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपातिक तथा अनुदिश होता है, ऐसे पदार्थों को रेखिक समदेशिक पेरा विद्युत पदार्थ कहते हैं। अर्थात ये बना दिया। अब वेक्टर पी और इक्वल, ये समानुपातिक है, इसको इक्वल करने के लिए अपन यहां एक इसको बोलते हैं जाई और वेक्टर है पी, और ये यहां अपने पास क्या होगा समानुपातिक नियतांक, ये अपने पास होगा समानुपातिक नियतांक, ये कांस्टेंट होगा अपने पास है। और इसको अपन क्या बोलते हैं विद्युत परवर्ती, इसको क्या बोलेंगे अपन विद्युत परवर्ती। और विद्युत परवर्ती ये अपन ने यहां राइट कर रहे हैं, ये अपने पास जो टॉपिक है इसमें ये जो समानुपातिक नियतांक है इसका दूसरा नाम अपन क्या राइट करते हैं, ये देखो, तो यहां इसको अपन बोलते हैं विद्युत परवर्ती, विद्युत परवर्ती, ठीक है। और ये एक कैसी राशि है, ये अपने पास है एक विमाहीन राशि है, ये एक कैसी राशि है विमाहीन राशि है, ठीक है। ये अपन ने एक्सप्लेन किया कि विद्युत परवर्ती एक विमाहीन राशि है, और यहां विद्युत परवर्ती ही यहां पदार्थ के ध्रुवण को मापा जाता है, या पदार्थ की ध्रुवा, यहां अपन राइट करेंगे पदार्थ की ध्रुवता, पदार्थ की ध्रुवता का मापक और का मापक क्या है विद्युत परवर्ती। तो यहां अपने विद्युत परवर्ती के द्वारा पदार्थ की ध्रुवता को मापा जाता है। ये टॉपिक यहां अपने पास कंप्लीट हुआ। अब अपने पास जो न्यू टॉपिक है वो अभी अपन जो चैप्टर का नाम था विद्युत धारिता, चैप्टर का जो नाम था विद्युत धारिता, और अभी अपन राइट करेंगे चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और ये टॉपिक अभी अपन पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, उससे पहले अपन ने काफी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे चालक, कुचालक और पेरा विद्युत पदार्थ, और पेरा विद्युत पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया, और वो है ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ एवं अध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ। और यहां से ध्रुवीय पेरा विद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा, और लास्ट टॉपिक था अपने पास रेखिक समदेशिक पेरा विद्युत पदार्थ। अब अपने पास है चालक की धारिता, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता। और चालक की धारिता किसे कहेंगे, ये देखो ये टॉपिक अच्छा है, यहां से रीड करेंगे। तो चालक की धारिता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के द्वारा, कैसे पदार्थ के द्वारा या किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। तो शॉर्ट में अपन राइट करेंगे आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन बोलेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता। जब किसी चालक को आवेश प्रदान किया जाता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत विभव उस चालक के समानुपातिक रूप में बढ़ता है। अर्थात अपन देखो दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, जब किसी चालक को आवेश प्रदान किया जाता है
तो चालक के विभव में दिए गए आवेश के समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है। विभव में वृद्धि कैसे होगी? आवेश के समानुपाती, यानी Q समानुपाती V। अब देखो यहां से इसको इक्वल करें तो Q इक्वल क्या होगा? CV। और यहां C अपने पास क्या है? एक नियतांक है, और इस नियतांक को अपन क्या बोलते हैं? चालक के। C बराबर क्या होगा? धारिता, यानी चालक के धारिता। ये अपने पास टॉपिक होगा चालक की धारिता। अब देखो ये अपन ने टॉपिक पढ़ा चालक के धारिता, ठीक है। अब अपने पास